नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनावों में सभी क्षेत्रीय पार्टी अपना वजूद दिखाने में लगी हैं। अपनी अपनी जाति के आधार पर वोट एकत्रित कर सहमत का खेल जारी है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद जनसत्ता पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया से समर्थन हासिल करने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विफल रहे हैं। बीजेपी ने प्रतापगढ़ में कुर्मी मतदाताओं को साधने के लिए अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव प्रचार के दौरान अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया पर निशाना साधते हुए कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है। कुंडा की जनता ये बता चुकी है कि ये देश अब संविधान से चलता है, न कि किसी की हुकूमत से। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है। इस भ्रम को तोड़ने का अवसर आ गया है। अब राजा ईवीएम के बटन से पैदा होता है, राजा रंग बनाना मतदाता के हाथ में है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार में गुंडे और माफिया थर थर कांप रही हैं। अनुप्रिया का ये बयान खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद राजा भैया के समर्थक नाराज हो गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने बैठक करके बयान को कुंठा से प्रेरित बताकर अनुप्रिया के बगावत का ऐलान किया। राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि ईवीएम से कोई राजा नहीं पैदा होता, बल्कि ईवीएम से जनसेवक और जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं। अनुप्रिया पटेल और राजा भैया के बीच तल्ख बयानबाजी के बाद मामला पॉलिटिकल से इंटरनल हो गया है। राजा भैया को लेकर बयान देने के बाद सुर्खियों में आई अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ सकती है। मिर्जापुर जिले में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बगावत के बिगुल फूंक दिए हैं। मिर्जापुर लोकसभा सीट से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं खुद राजा भैया भी इनके खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए मिर्जापुर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्षत्रिय वोट बैंक में बंटवारा होना तय है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम नेताओं की राजा भैया से समर्थन की कोशिशें भी बेकार साबित हो गई। जब राजा भैया ने तेवर बदलते हुए कि कौशाम्बी लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार विनोद सोनकर सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजा भैया के तेवरों को देखकर पूर्वांचल के राजपूत समाज के वोट एकत्रित होने शुरू हुए। प्रतापगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी सांसद ने मंच से रोते हुए सवाल किया कि क्या राजाओं के गढ़ में केवल क्षत्रिय ही सांसद बन सकते हैं? क्या एक बनिया यहाँ से सांसद नहीं बन सकता? वीडियो में संगम लाल कह रहे हैं कि लंबे समय तक इस सीट पर विपक्षी दलों का कब्जा रहा। उनसे अगर 18 गांवों के नाम पूछ ले तो बता नहीं पाएंगे। मंच से सांसद का दर्द भी उभरा, उनके आंसू छलक आए। भाजपा प्रत्याशी ने रोते हुए अपनी जाति का जिक्र करते हुए कहा कि मैं तेली समाज से आता हूं, इसलिए मेरा विरोध हो रहा है। क्या कोई तेली सांसद नहीं बन सकता? राजाओं के गढ़ में सिर्फ क्षत्रिय ही सांसद बन सकता है क्या? सियासी जानकारों का कहना है कि पूर्वांचल में टिकट वितरण को लेकर राजपूत समाज बीजेपी से खफा है। इसके लिए बीजेपी के क्षत्रिय राजा भैया को मनाने में जुटे थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल और विनोद सोनकर के चुनाव प्रचार के दौरान बयानों ने राजा को समर्थन न देने पर मजबूर कर दिया। दूसरे, यह राजा भैया की विरासत की भी लड़ाई है। यदि इस क्षेत्र में बीजेपी एक बार फिर चुनाव जीत जाती है तो आज तक राजा भैया का भौकाल यहाँ बना है, वह खत्म हो जाएगा। राजा भैया समर्थक के बीच भाजपा के खिलाफ माहौल बनाए जाने की कोशिश हो रही है। अब इस पर संगम लाल गुप्ता का बयान चर्चा का विषय बन गया। मिशन 80 के साथ यूपी के चुनावी मैदान में उतरी भाजपा का दावा सभी सीटों पर जीत का भी धराशायी होता नजर आ रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।